नमस्ते जी, ये है अनऑफिशियल हिमांशु और ये है 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु। आज का 3 मिनट्स थोड़ा सा लंबा होने वाला है। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने वाले हैं जिन्होंने 15 साल तक कॉर्पोरेट में जॉब करी, अलग अलग जगह नौकरियां करी और उसके बाद अभी अपनी मन की सुन रहे हैं। और मन की सुनने का मतलब ये अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। और पैशन सब लोगों का अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन इन्होंने जिस पैशन को चूज़ करा वो पैशन बहुत ज़्यादा खुशबूदार है। खुशबूदार मैंने इसलिए बोला क्योंकि इन्होंने अपने पैशन में जिस चीज़ को चूज़ करा है, इन्होंने चूज़ करा है परफ्यूम इंडस्ट्री को। और ये परफ्यूम मैन्युफैक्चर करते हैं और वैसे भी एक बड़े शहर का शेर है कि आओ हम प्यार करें और खुशबुओं का कारोबार करें। तो उस तरह की बात है। हमारे साथ में मुहाफिज़ है, हमारा छोटे भाई जैसा है। और मुहाफिज़, कैसा लग रहा है तुमको हमारे साथ में आकर के 3 मिनट्स में, ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे लिए आई विल से वेरी ऑनेस्टली, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा जो एक्सपीरियंस है। बिकॉज 15 साल, जैसा आपने कहा, ऑलमोस्ट 15 साल जॉब करी और उसके बाद जो एक लाइफ थी वो बहुत अलग थी, जहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइज चीज़ें थी। उसके बाद फिर जब बिजनेस स्टार्ट किया, सब कुछ केओटिक गया, चीज़ें हाथ में नहीं चल रही थी। आपसे मुलाकात हुई और आप हेल्प करने के लिए आगे बढ़े, तो ये चीज़ें जो हैं ये शायद मैं शब्द में बयान नहीं कर पाऊंगा। क्या बात सो है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ ये बताओ, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं हर किसी से पूछता हूँ जब कोई एंटरप्रेन्योर बनता है तब, कि डर लगा जब नौकरी छोड़ी और सोचा खुद का बिजनेस करें? डर तो लगा कि यार सैलरी नहीं आएगी, जो हर मंथ एंड पे जो एक मैसेज आता है काफ़ी अच्छा लगता है, बट वो नहीं आएगा। बट ठीक है, काफ़ी टाइम तक के करा जॉब और उसके बाद फिर सोचा कि अब खुद का कुछ करना है। सो आई फाइनली फॉलोड द थिंग विच आई लव्ड। एंड डर तो काफ़ी लगा, बट हाँ, जैसा आपने कहा, जो लोग सुन रहे हैं उनके से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मन की सुनो और फॉलो करो। बिकॉज हेल्प करने के लिए बहुत लोग आगे बढ़ेंगे, बस आपको स्टार्ट करना है। एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हमारे हिमांशु भाई इटसेल्फ। जो मैं पहली बार मिलने गया था, मुझे याद है, रात को अराउंड 8 साढ़े 8 बजे चाय काफ़ी पे मिलने गया था। एंड आई थॉट कि एक छोटा सा 10-15 मिनट का डिस्कशन होगा, विच एंडेड समवेयर अराउंड 2-2.5 घंटे। एंड जहाँ पे बिजनेस की बात तो कम हुई, ओवरऑल हिमांशु भाई ने जाना क्या मैं करता हूँ, क्या करा मैंने। और उसके बाद द वन थिंग व्हाट ही सेड इज, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। सो वो एक चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया। सो लाइक एक चीज़ जो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि यार, जो भी आप करना चाह रहे हो, फॉलो दिस। लोग हेल्प करने के लिए आएंगे, पीपल विल फाइंड यू एंड दे विल हेल्प यू इवेंचुअली। क्या बात है। तो अभी जनरल बातें भी करेंगे बहुत सारी, हम बिल्कुल। नौकरी बिजनेस की बातें भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ना हम ब्रांड पर आएंगे। बिल्कुल। मुहाफिज ने क्या ब्रांड बनाया है, ज़रा ये बताइए लोगों को। सो ब्रांड का नाम है मुइज। और मुइज शब्द का मतलब होता है द वन हु गिव्स यू पावर और द वन हु गिव्स यू कॉन्फिडेंस। एंड रिटेल में इतना टाइम जॉब करने के बाद और ओवरऑल नॉलेज के साथ, जब आप फ्रेग्रेंस या फिर परफ्यूम अप्लाई करते हैं, डजेंट मैटर वो बॉडी मिस्ट है, परफ्यूम है, कोलॉन्ज है, इतर है, वॉट एवर, जब भी आप एक खुशबू लगाते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो टेक्निकली यही सब थॉट के साथ साथ ब्रांड का नाम जो था वो मुइज है। और स्टार्ट हमने किया है 6 फ्रेग्रेंसेस के साथ। एंड यहाँ पे जो ब्रांड का पंच लाइन है, टैग लाइन है, जो ब्रांड आइडेंटिटी है, विच सेज बी ओरिजिनल बी यू, विच मीन्स डू नॉट ट्राई टू कॉपी समवन। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग हैं जो कॉपी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बहुत सारी कॉपी हो रही है। सो वन थिंग आई विल से, यार, डू नॉट कॉपी समवन। ब्रांड किसी को कॉपी करने से नहीं बनता, ब्रांड खुद की आइडेंटिटी फॉलो करने से बनता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट द ओनली थिंग विच आई विल से, आज हिमांशु भाई ने भी किसी को फॉलो नहीं किया, एक इंस्पिरेशन लेके अपनी आइडेंटिटी बनाई है। इसलिए पूरा शहर हिमांशु भाई को जानता है, क्योंकि आपने किसी को फॉलो नहीं किया। अब बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। सो वेरी नाइस। तो जब मैं बात करता हूँ परफ्यूम की, बात करता हूँ खुशबू की, बात करता हूँ मैं, तो उसमें बहुत सारी खुशबुएं आती है। तो बहुत। ये 6 फ्रेगनेंस अपन ने कैसे फाइनल करी, क्या इन सारी की सारी फ्रेगनेंस के पीछे आइडियोलॉजी है, ये अपन ज़रा समझना चाहेंगे। और मैं देख पा रहा हूँ कि सारी की सारी फ्रेगनेंस जो हमारे पास में यहाँ पर है, जैसे मेरे हाथ में भी इस समय जो है, ये कौन सी वाली फ्रेगनेंस है, ज़रा इसका नाम बताएंगे आप साहब? सो ये है अर्बन काउबॉय। ओके। सो अर्बन काउबॉय बेसिकली एक विलेज एंड सिटी इंस्पायर्ड क्रॉसओवर हम बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। सो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं, वी ऑल लिव इन सिटीज़, हम लोग को शहर में रहते हैं हम लोग। एंड हम यहाँ की लाइफ के यूज टू हैं। बट जब हम बात करते हैं कि गांव में जाना है या फिर गांव में चलते हैं, वो कुछ चीज़ें याद करते हैं गांव की, कि यार वो खटिया पे बैठना और वो गांव में घूमना, विच दैट
धूल मिट्टी डस्ट, वो जो बिल्कुल एकदम रॉ रस्टिक अनफिल्टर्ड चीज़ें होती हैं, एवरीवन लाइक्ड इट. सो ये जो फ्रेग्रेंस है, दिस इज इंस्पायर्ड बाय दैट अर्बन काउबॉय, विच इज अ काउबॉय टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, विच इज़ वेरी रफ, वेरी विंटेज, वेरी वाइल्ड, एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑरा. मतलब एकदम बिल्कुल रूम में एंटर करने के पहले ही आपका ऑरा एंटर करता है. दिस इज व्हाट अर्बन काउबॉय इज. मतलब ये मतलब एक शब्द में ये अनऑफिशियल हिमांशु है ये फ्रेगनेंस. बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा. हाँ, पहुंचने के पहले ही अपनी मौजूदगी का एहसास दे देता है जो. वेरी नाइस. मैं चाहता हूँ कि ना एक बार हम खोल के भी दिखाएं कैमरा में सब लोगों को किस तरह की पैकेजिंग है, किस तरीके का ये प्रोडक्ट है, फाइनली कैसा मिलता है, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए. इसको एक तो उन्होंने ना बड़ी मजबूती के साथ में पैक करा हुआ है, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे हाथ में नाखून है नहीं, पर मैं पूरा प्रयास करूँगा. मैं यही मेरा काम है, प्रयास करना, और हर तरीके से मैंने प्रयास कर लिया है. इतना मजबूत, मतलब ये इसमें क्या है, परफ्यूम है कि साथ में सोने के सिक्के भी डले हुए हैं कुछ. सो हमने पूरी कोशिश करी है कि जितना सेफ्टी मेजर्स हो सके, सो हमने खुद ने हाथों से पैक किया है ये. अच्छा. जितना हो सके. हाँ बिल्कुल. सो इसका ब्रांड का दिस वन थिंग, लोगो से लेके पैकेजिंग से लेके डिजाइनिंग से लेके सब कुछ हमने खुद ने किया है. सो कोई अदर पर्सन नहीं. एक और चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगा ना, ये जो ब्रांड है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ ब्रांड. और बहुत सारे ब्रांड है, प्रीटी श्योर धन चाहिए होता है कोई भी ब्रांड खड़ा करने के लिए, फंड्स चाहिए होते हैं, बट आई विल से ये जो ब्रांड है, दिस इज़ मेड विद लव ऑफ पीपल. पीपल लाइक यू, जिन्होंने सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़े, जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, ये उनके प्यार से बना है. मैं एक बात आपको बोल देता हूँ. मैं कुछ लोग जो मुझसे रिसेंट डेज में मिले हैं, और कई लोगों ने मुझसे बोला कि यार बड़ा अच्छा परफ्यूम आपने वियर करा हुआ है, कौन सा परफ्यूम है ये. तो मैं आपको बता दूं, आज इसीलिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, भाई के लिए हम शूट कर रहे हैं. तो आजकल मैं भाई का जो परफ्यूम है, मैं इस परफ्यूम को ही मैं वियर कर रहा हूँ आजकल. उसकी जो खुशबू ना बड़ी मज़ेदार है ये. तो मुझे ये जानना है कि ये परफ्यूम बनाने का जो फॉर्मूला है, साइंस है, वो क्या है, ज़रा वो बताओ. सो भाई कोई भी फ्रेग्रेंस में जो हम ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, फ्रेग्रेंस में काफ़ी अलग अलग टाइप के फ्रेग्रेंस होते हैं. लाइक बॉडी मिस्ट होता है, कोलोंज होता है, हर किसी का कॉन्सेंट्रेशन होता है. जो हम लोग कर रहे हैं वो है एक्सट्रैक्ट. सो जब आप बॉटल्स पे देखेंगे, दैट इज एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम, विच इज़ हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, विच मीन्स 30% असेंशियल ऑयल रहता है, विच इज़ नीडेड बिकॉज जो जिस तरीके के एटमॉस्फेयर और वेदर में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस चाहिए होती है, अदरवाइज वो ह्यूमिडिटी में चला जाता है. अब इसके पीछे का साइंस ये, इसमें बेसिकली आप बोले टॉप, बेस और मिडिल नोट्स होते हैं. जब आप कोई भी फ्रेग्रेंस लगाते हैं, या फिर फॉर एन एग्जांपल आप ट्राई करते हैं, और जो मोस्टली इम्पल्सिव बायर करते हैं, जब आप फ्रेग्रेंस लेने जाते हैं, आप जस्ट लगाते हैं, एकदम यू फील गुड एंड यू बाय इट. सो वो बेसिकली टॉप नोट्स होते हैं. उसके बाद फिर वो थोड़ा सटल होता है. एंड जो एक अगर मैं कुछ कैलकुलेटिव वे में बोलूँ, तो जब आप इनिशियली 5 से 10 मिनट एक फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हैं, वो उसके टॉप नोट्स होते हैं. जो 2 से ढाई घंटे बाद आता है, वो बेस नोट्स होते हैं. और उसके बाद जो 5 से 6 घंटे बाद, सॉरी, मिडिल नोट्स होते हैं. उसके बाद 5 से 6 घंटे बाद जो आते हैं, वो होते हैं बेस नोट्स. सो बेसिकली ये 3 चीज़ों से मिलके एक परफ्यूम बनता है. अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस टाइप की फ्रेग्रेंस चाहिए, आपको किस टाइप का ऑरा या फिर प्रेजेंस क्रिएट करना है. आई एम प्रीटी श्योर यूट्यूब, गूगल पे देख के कोई भी परफ्यूम बनाना सीख सकता है, बट किस क्वांटिटी में वो ऐड करना चीज़ें, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लाइक पहले क्या ऐड करना है, बाद में क्या करना है. सो मोस्टली जितने भी फ्रेग्रेंस होते हैं, 2 से 3 टाइप के टॉप नोट्स होते हैं, 2 से 3 टाइप के बेस नोट्स होते हैं, और मिडिल नोट्स होते हैं. उनके कैलकुलेशन से ये सारी चीज़ें बनती हैं. यार मैं सोच रहा था बड़ा आसान काम है, बड़ा सारा कैलकुलेशन है इसके अंदर. तो यार इसमें भाई बिल्कुल बहुत सारा कैलकुलेशन है. फर्स्ट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जो भी ऑयल मिला रहे हैं, सो जैसे हमने कहा ये एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम है, विच मीन्स ये 100 ml की बॉटल है. अब इसमें 30% असेंशियल ऑयल है. अब वो जो 30% है, वो 30% में भी खेल होता है. चलो मैंने 3 के एग्जाम्पल दिए. 3 टॉप नोट्स, 3 मिडिल, 3 बेस नोट, टोटल 9 नोट्स होगा जो अलग 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 ऑयल्स होते हैं. अब आपको उसको किन किन क्वांटिटी में और किन परसेंटेज में ऐड करना है, तब जाके वो 30 बनेगा और उसका इंप्रेशन होगा. उसके अलावा और भी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे जो बेसिक टर्म्स होते हैं, गैलेक्सोलाइड होता है, एथेनॉल होता है. एथेनॉल बेसिकली जिसको अल्कोहल बोलते हैं. सो आपके माध्यम से एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा. बहुत सारे लोगों को लगता है परफ्यूम में अल्कोहल होता है, इसलिए इट्स नॉट गुड. मेजरली मुस्लिम्स में ऐसा माना जाता है कि परफ्यूम लगा के नमाज नहीं पढ़ सकते, बट वो चीज़ काफ़ी अलग होती है. वो पीने वाला अल्कोहल इज़ अ डिफरेंट थिंग, लगाने वाला अल्कोहल इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट आई विल नॉट कमेंट क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज आपका रील और पॉडकास्ट ये बहुत लोग देखने वाले हैं. सो आई डू नॉट वांट कि कोई कंट्रोवर्सी हो. प्लीज़ आप सलाह करें, बट येस बिल्कुल आप लगा सकते हैं उसके लिए भी. बेसिकली एथेनॉल का काम क्या होता है, जो आपने परफ्यूम बनाया है, जो आपका मेजर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है,
वो आपकी बॉडी तक छोड़ना और उसके बाद उड़ जाना। सो जो मेजर आप स्मेल करते हैं वो होता है आपका असेंशियल ऑयल। अब उसमें भी देयर इज वन थिंग, कुछ कुछ फ्रेग्रेंस ऐसे होते हैं जब आप वो लगाते हैं एकदम से अल्कोहल की तेज स्मेल आती है, आपको फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, वॉट एवर विल कॉल इट, खुशबू आती है और वी फील इट थोड़ा सा ऑकवर्ड। सो दैट इज बिकॉज वो आपका परफ्यूम मिक्स नहीं हुआ है प्रॉपरली, उसको मैच्योर होने में भी टाइम लगता है। सो वो जो रहता है दैट इज बेसिकली एथेनॉल जो स्प्रेड हो रहा है। अब परफ्यूम बनाने के बाद भी इट्स नॉट लाइक कि यार ये मैंने एक चीज़ मिलाई, दो चीज़ मिलाई और ये परफ्यूम रेडी। परफ्यूम रेडी करने के बाद भी उसको ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज रखना पड़ता है मैच्योर होने के लिए। अच्छा जी, क्या तो बात है। जब तक कि आपका परफ्यूम प्रॉपरली मैच्योर नहीं होगा, फॉर एन एग्जांपल अगर हम एक फ्रेग्रेंस हाथों हाथ बनाते हैं, हर दिन उसकी स्मेल चेंज होगी, हर दिन उसका फ्रेग्रेंस चेंज होगा और जो आपको 21 डेज बाद मिलेगा दैट माइट बी अ समवॉट 99% जो आपके पास रहेगा। उसमें भी एक केमिकल कंपाउंड होता है जो हम ऐड करते हैं जिससे आपके फ्रेग्रेंस खराब नहीं होते। मोस्टली फ्रेग्रेंस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, एफडीए के अनुसार हम लोग 36 मंथ्स कहते हैं। सो वो जो केमिकल कंपाउंड होता है वो केमिकल कंपाउंड इसलिए होता है ताकि आपका फ्रेग्रेंस खराब ना हो, फाउल स्मेल ना हो, उसकी प्रिजर्वेटिव कह सकते हैं बेसिकली। एक और चीज़ है, लाइक जस्ट वन टिप हाँ, थ्रू please। यू, इफ आई वांट से कि इफ़ यू वांट कि आपका फ्रेग्रेंस और अच्छा प्रोजेक्शन करे, फ्रिज में रख दो। क्या बात कर रहे हो। फ्रिज में रख दो आपका फ्रेग्रेंस। सो अगर वो ठंडी जगहों पे उसका केमिकल रिएक्शन, और वो बहुत केमिकल वाली चीज़ है, बहुत वो केमिस्ट्री वाली चीज़ है, सो उसके केमिकल कंपाउंड इस वे में रिएक्ट करते हैं कि उसका प्रोजेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। तो मोस्टली जितने भी इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स हैं हु आर डिज़ाइनिंग दिस, वो बनाने के बाद दे सजेस्ट थोड़ा टाइम आपको उसको रेफ्रिजरेट करो, बट रेफ्रिजरेट में भी यार फ्रीज़र में मत रख देना, बॉटल फट जाएगी। क्या बात है। तर भाई ने ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताई परफ्यूम के बारे में, खुशबुओं के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई भाई ने। अभी ये जो है ना, ये पैकेजिंग है और इसका नाम है मुइस। मूवीज़ और मुइस का मतलब होता है जो आपको ताकत दे या कॉन्फिडेंस दे और पावर दे, वन हु गिव्स यू पावर एंड कॉन्फिडेंस। क्या, द वन हु गिव्स यू पावर एंड कॉन्फिडेंस। पैकेजिंग जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, मेरे को इसने बोला कि आप एक रील बना दो, तो मैंने कहा रील वील में तो क्या है, कुछ होगा नहीं, अपन सीधे सीधे करते हैं, बातें करते हैं। 6 फ्रेगनेंस है, 6 फ्रेगनेंस की बातें करेंगे एक बार में, तो बहुत कुछ हो जाएगा। पैकेजिंग अगर आप देखोगे ना, तो पैकेजिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। क्या बात है, ये पैकेजिंग है इसकी। आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसको ऐसे ले करके, तो बड़ा दिल से बनाया है। एक होता है ना, एक होता है एक कमर्शियल बनाया, एक दिल से बनाया, तो बड़ा दिल से बनाया उन्होंने। और इसको लेकर के ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे ऐसे इसको, ये मेरे लिए ही बना हुआ है। इसको अप्लाई बॉडी पे करते हैं, कपड़ों पे करते हैं? दोनों जगह कर सकते हैं, बॉडी पे भी कर सकते हैं, कपड़ों पे भी कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा पास से करेंगे तो कपड़ों पे दाग छोड़ जाता है, बिकॉज इवेंचुअली उसमें ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑयल। आप ज़्यादा पास से लगाओगे दाग दे सकता है। अब मेरा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और एक और चीज़, आपने बॉटल दिखाई, सो इसमें जो वुडन कैप है उसके लिए भी एक देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस। वी पर्टिकुलरली वांटेड कि वुडन कैप ही होना चाहिए, Okay. बिकॉज आप कुछ ना करें, आप इसको 2 बार, लाइक 2 से 3 बार अगर आपका ये वुडन कैप है, जस्ट आपने कैप पे स्प्रे कर दिया एंड नाउ कीप इट एनीवेयर, वो आपके रूम में भी खुशबू आती रहेगी। सो नॉट एग्जैक्टली लाइक अ रूम फ्रेशनर, बट या आपके रूम में भी वही खुशबू। आप कार में रखेंगे, आपको कार फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं है, वो आती रहेगी। और वुड की ना कैपेसिटी ज़्यादा होती है फ्रेग्रेंस होल्ड करने की। क्या बात है, बहुत जोरदार, ये बहुत जोरदार। तो ये एक फ्रेगनेंस है। ये एक अगली फ्रेगनेंस के बारे में भी ज़रा हम बात करेंगे, और हम और कुछ इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस इंडस्ट्री पे आता हूँ मैं, जो फ्रेगनेंस इंडस्ट्री है, उसमें आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, रीपैकेजिंग कर रहे हैं। जी। मतलब एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट है उसको ले करके और जी। उसको रीपैकेजिंग करके और उसको बेच रहे हैं। तो ये अपने केस में भी तो नहीं है? नहीं, अपने केस में ऐसा सीन नहीं है, बट येस इनिशियली हमने क्या करा था, सिंस जैसा हमारी स्टार्टिंग में बात हुई थी, सो पैकेजिंग और ये सब कुछ हमारा है, बट येस ऑब्वियसली हम ये किसी एक थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। Right. रीज़न बीइंग फ्रेग्रेंस, लाइक जैसा आपने कहा कि बॉडी पे लगा सकते हैं कि नहीं, अगर बॉडी पे लगा रहे हैं सम वॉट, ये केमिकल जो है इसका, ये कॉस्मेटिक वाली कैटेगरी में भी आ जाता है, जिसके लिए वी नीड अ लॉट ऑफ लाइसेंस। एफडी अप्रूवल चाहिए, एफएसएसआई अप्रूवल चाहिए, कॉस्मेटिक्स के लिए काफ़ी अप्रूवल चाहिए। उसके बाद जब आप फैक्ट्री बनाएंगे, सो आपके पास फैक्ट्री में प्रॉपर वो मशीनरीज होनी चाहिए। सो वो ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। सो हमने इसके लिए क्या करा है, हमने लाइक ये 2 साल से मैं इस पे R&D कर रहा था, एंड हमने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें करी। जब हमने ये चीज़ें फाइनलाइज करी, हम एक मैन्युफैक्चरर के पास गए, हमने उनको वो चीज़ें बताई, उनसे ट्राई करवाया, एंड देन फाइनली उसके बाद हमने अपनी तरफ से कुछ फ्रेग्रेंस मंगवाए,
हमने उस ऑयल्स मंगवाए बेसिकली, हमने वो मिक्स करे, हमने वो आगे फॉरवर्ड करे और उनको कहा इससे आप बना के दो. सो इवेंचुअली ये जो फॉर्मूला है, दिस इज लाइक विद अस ओनली, इट्स मोर लाइक कोको कोला. मैं थोड़ा और आपको बताऊंगा तो शायद हम साथ में ट्रैवल नहीं करेंगे. तो ये ऐसा है कि रेसिपी आपकी है, आपके लिए बनाता है इसको कोई और है, क्योंकि जी. कोई और मैन्युफैक्चरर है जिसके पास में राइट्स है मैन्युफैक्चर? राइट्स एज ऑफ नाउ राइट्स नहीं Licenses है, हैं. उनके पास लाइसेंसेस Licenses हैं हैं. और वो हाँ काफ़ी बड़े लेवल पे कर रहे हैं, सो हमको उनसे करवाना पड़ा. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. अब जरा हम एक अगली फ्रेग्रेंस पर आते हैं, अगर इसके बारे में बताइए ज़रा. एक और अगली जो फ्रेग्रेंस है मेरे हाथ में, इसका नाम है नोवाक. नोवैक. नोवैक. सो मोस्टली फ्रेग्रेंस के जो नाम है ये काफ़ी यू नो हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी वर्ल्ड है, लाइक काफ़ी इमेजिनरी ड्रिवन है. सो नोवैक इज समथिंग ओके. सो आज से लेट्स से 10-15 साल पहले किसी ने, या फिर 20 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि आप फ़ोन हाथ में लेके चल सकते हो, लाइक एवरीवन हैव दिस लैंडलाइन. उसके पहले कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम फ़ोन के थ्रू भी बातें कर सकते सही हैं. बात. इन सिंपल शब्दों में जिस तरीके से हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, जैसी हमारी टेक्नोलॉजी हमको आगे लेके जा रही है, वी नेवर थॉट कि सेल्फ ड्रिवन कार भी आ सकती है, आ रही है आज के टाइम में. सो जितनी स्पीड से और जितनी जल्दी हम तरक्की कर रहे हैं और जितना फ्यूचरिस्टिक हम हो रहे हैं, थोड़े टाइम बाद ग्रीनरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज हम एक्सपांड भी हो रहे हैं काफ़ी. हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ कहीं ना कहीं नेचर में भी थोड़ा बहुत हार्म हो ही रहा है, ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा नहीं ज़्यादा हो रहा है. सो आज से कह सकते हैं कि एक 40 या 50 साल बाद नेचर विल बी अ ट्रू लग्जरी. लाइक आपके पास सब कुछ रहेगा बट यू कैन नॉट सी दैट ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज, वो आपको बहुत डिफिकल्ट रहेंगे देखना. या फिर मैं ऑन दैट थॉट ये फ्रेग्रेंस है, इसके जो नोट्स हैं, इट विल गिव यू अ फीलिंग कि आप किसी जब डेंस फॉरेस्ट में जाते हो, एकदम वो ग्रीनरी की जो खुशबू होती है, जो महक होती है, वो वही लोग फील कर सकते हैं जो कभी एकदम जंगल में रहे हों और वो सारी चीज़ें. तो उस पर ये फ्रेग्रेंस बनाइए. बेसिकली काफ़ी ग्रीन नोट्स हैं इसमें, ऑब्वियसली गुड काइंड्स ऑफ ग्रीन नोट्स. सो काफ़ी ग्रीन नोट्स हैं एंड इट विल कनेक्ट यू विद द नेचर. आई आपको खुशबू आएगी, पालक की खुशबू आएगी, आपको आपको धनिया की खुशबू आएगी. पालक धनिए की ट्राई कर सकते हैं. इंदौर इज अ प्लेस फॉर फूडीज, सो आई थिंक नेक्स्ट तो वही होना चाहिए. बट अभी थोड़ा सा हम आगे की तरफ. मजा कर रहा था मैं. नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक अगली एक फ्रेग्रेंस और है, मैं जरा वो भी उठाता हूँ आप लोगों के लिए. पैकेजिंग मोरलेस बहुत सिंपल रखी गई है, बड़ा अच्छा लग्जरी पैकेजिंग रखा गया है इसका, एकदम से आपको लग्जरी वाला फीलिंग आता है. और मेरे हाथ में जोजो है. यस. सो जोजो को लेके थॉट्स ये, सो वी कॉल इट द फ्रेग्रेंस ऑफ लव. when you meet someone for the first time, when you go and meet your special one, and I'm pretty sure हम सब ने कभी ना कभी वो एक्सपीरियंस करा है. So like it's more or less the kind of that soft and warm feeling जब आप किसी someone special से मिलते हैं, kind of that. So that is why we call it fragrance of love. मुझे ये सूंघना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई मिला नहीं आज तक ऐसा समवन स्पेशल. ट्राई कर लेते हैं. खुशबू को लेकर के मैं देख लेता हूँ कि शायद हाँ कोई समवन स्पेशल वाली बात है. नहीं बढ़िया यार, बढ़िया दोस्त. मुझे अब हम इसको भी हम ट्राई करेंगे. हम अगली फ्रेग्रेंस पे जाते हैं, पहले हम इसको ट्राई करेंगे. हम जोजो है, और जोजो के बाद हमारे पास में जो अगली फ्रेग्रेंस है उसका नाम है द कॉपर नोट. कॉपर नोट. यस. सो ये जो फ्रेग्रेंस है, दिस इज मोर लाइकली मेटालिक, एयर, एक्वेटिक बेस्ड, because yes, some like everyone have different kind of notes, but isko if I have to relate, I will relate it with the rainy after rain effect. So it's not that वो मिट्टी वाला खुशबू, but yes that after rain effect जो बारिश होने के बाद जो होता है, या फिर that fragrance or the smell of fresh copper or metal, it is more on that, which gives you a very fresh, aquatic and aerial vibe. मुझे ना एक सवाल पूछना है, ऐसी कौन सी खुशबू है तुम बता दो इन सारी फ्रेग्रेंसेस में जो मेरी बीवी को मैं दूं या अपने ऊपर मैं लगाऊं जिससे उसको गुस्सा कम आए मेरे को देख के. गुस्सा कम आए. जोजो आया से जोजो यू शुड डेफिनेटली ट्राई. जोजो आई शुड ट्राई. बिल्कुल गिफ्ट पर कर. जोजो क्या मेरी छोटी बहन का नाम है. इज इट? हाँ, और जैसे वो मेरी बहन का नाम सुनती है उसको और गुस्सा आ जाता है. अरे मजाक कर रहा हूँ यार. वेरी नाइस. ओके, द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज it's the leatherwood. The leatherwood. Yes. So it has that soft but yet strong feeling. So there are few people who does not want there are few people who does not want to be in limelight, but yet the reason of everything for, I'll say, UV,
Maheshwari bhai, right? People who are with you, but they are always behind the camera. People who are the most essential part of you. So it is for the people जो ज़्यादा नहीं बोलते, थोड़ा कम बोलते, but they know what they are doing, what right they are doing. And somewhat there are people who loves this leather and woody type of fragrance. बहुत ज़्यादा हैवी में नहीं, अगर इसको हम ज़्यादा हैवी करते इसको तो मे बी शायद थोड़ा सा हेडेक वगैरह होता. सो इसको हमने थोड़ा सा माइल्ड रखा है. सो इट इज़ अ वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस, बट येट वो लेस में जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला वाइब देता है. इट इज़ दैट. सो इट विल नॉट गोना ब्लास्ट आउट, एकदम बिल्कुल ब्लास्ट नहीं करेगा, बट इट इज़ मोर लाइक अ हगिंग फैक्टर. जब भी कोई आपके क्लोज आता है या थोड़ा नियर बाय, दे कैन फील यू, दे कैन गेट द ऑरा वॉट यू कैरिंग. इट इज़ मोर ऑन दैट. वेरी नाइस यार. तो मैं देख रहा हूँ खुशबुओं के पीछे भी ना बहुत सारा एक विज्ञान होता है, और हमारे भाई ने क्या है कि 2 साल रिसर्च करा. 2 साल ऑलमोस्ट. 2 साल रिसर्च करा और उसके बाद में जो है इन खुशबुओं को बनाया है या इन खुशबुओं को पाया है, और ये खुशबू आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं. बिल्कुल. एक लास्ट फ्रेग्रेंस मेरे हाथ में, शायद ये 6 नंबर का फ्रेग्रेंस है शायद, अगर मैं गलत नहीं Yes. हूं. और इसका नाम है याकूजा. यस. Yep. ये क्या है? So Yakuza is that. Okay, so if I'll tell you, there is one person who's very charming, बहुत ही smart, एकदम, but yet very dangerous. So how will you imagine that kind of person? So basically, I am a kind of a person जो ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, but like after office hours मैं सिर्फ movies देख रहा हूँ, series देख रहा हूँ. I was majorly inspired by the I'll say Jackie Chan movies and that mafia kind of movies. So Yakuza is the name, which is Yakuza still yet one of the largest organized crime syndicate in the world, if someone knows. So this fragrance is majorly on the thought कि if you meet someone who is extremely powerful yet charming and with that dangerously good looks, how that person will smell. So it is more like that. So इसका जो fragrance है, this is a थोड़ा सा fruity, but not fruity in that sense. It's थोड़ा सा aquatic, थोड़ा सा fresh, but yes, थोड़ा सा charmingly, I'll say the notorious kind of fragrance. This is that. अमेजिंग यार. अभी ये जानना है लोगों को, सब लोगों को, कि मुहाफिज ने परफ्यूम का बिजनेस ही शुरू क्यों करा. बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस थे. रिटेल में जॉब करा, लास्ट जॉब थी एज अ रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर विद जैक एंड जोन्स. तो परफ्यूम ही क्यों? परफ्यूम फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री और फ्रेग्रेंस आयल से दिस इज़ वन थिंग जो मुझे शुरू से बहुत पसंद था. इनिशियली कॉलेज डेज में जब जॉब नहीं होती थी तो मैं वो एक 60 रुपीज़ का अतर आता था. आई एम प्रीटी श्योर मोस्टली लोगों ने यूज़ करा होगा. मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ अभी भी. सो आई यूज टू बाय दैट और वो बहुत सारे लगाता था. देन उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग मिक्स एंड मैच थिंग कि ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया. सो ये सारा एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट हुआ था. तब से आई हैड दिस थिंग फॉर फ्रेग्रेंस कि लाइक जब भी मैं इनफैक्ट मेरी लास्ट जॉब में मैं ट्रैवल बहुत करता था. मैं पूरा इंडिया घुमा हुआ हूँ आई से विद दैट. सो मैं जब भी कहीं एक नए शहर में जाता था, इधर मैं वहाँ से कुछ एक नया बाय करता था या फिर मैं 5-6 फ्रेग्रेंस साथ में लेके जाता था. सो फ्रेग्रेंस है दिस वन थिंग, मुझे हमेशा से काफ़ी क्लोजनेस, काफ़ी प्यार था, बट वो कभी इतना फील नहीं हुआ. बट देन इवेंचुअली आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट विद दिस समथिंग. वन डे आई वाज वाचिंग अ रील एंड एवरीवन वाज लाइक सेइंग कि यार इफ़ यूल अप्लाई दिस फ्रेग्रेंस यू विल बिकम दिस सेलिब्रिटी. एंड दिस वॉज द टाइम जब मैं एक्चुअली एक ट्रेनिंग कॉन्टेंट पे वर्क कर रहा था. एंड अगर आप ये फ्रेग्रेंस अप्लाई करते हैं यू विल फील लाइक अ सेलिब्रिटी. एंड आई वाज लाइक हाउ इज़ दिस पॉसिबल यार, अगर कोई किसी की तरह बन भी जाता है वो कॉपी ही रहेगा. एंड आई एम श्योर हम सब लोग बहुत सारे ऐसे कॉपीज से मिलते हैं, देखते हैं, हम रील्स में देखते हैं. सो वहाँ से ये आइडिया आया कि यार वाई टू कॉपी समवन, वाई नॉट बी योर सेल्फ. सो कहीं ना कहीं आई स्टार्टेड रीडिंग, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नोट्स कि क्या डिफरेंट टाइप के नोट्स होते हैं, फ्रेग्रेंस कितने टाइप की होती हैं. सो ग्लोबल परफ्यूम मार्केट इज़ $50 billion प्लस. कॉपी का भी है, काफ़ी स्कोप है. $10 million से ज़्यादा का कॉपी मार्केट है, इम्प्रेशन मार्केट है. इंडिया में भी इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट, बट मेजरली इट्स लाइक दैट. सो दिस इज़ वन थिंग विच आई आइडेंटिफाइड एंड आई थॉट कि इट विल बी अ गुड थिंग. सो कहीं ना कहीं वो फ्रेग्रेंस से प्रेम और खुद का कुछ करने का एक जो जुनून होता है, वहाँ से वी केम अप विद दिस ब्रांड.
थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री की बात करेंगे। परफ्यूम की हिस्ट्री आपको पता है कहाँ से शुरुआत हुई, कुछ ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका? भाई परफ्यूम की हिस्ट्री अगर ऐसा कहा जाए तो जो एग्जैक्टली है वो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है या फिर इतना क्लियर नहीं है। बट परफ्यूम्स का ऐसा कहा जाता है कि जब मुग़ल लोग भारत आए थे वो अपने साथ कुछ खुशबुएं लाए थे, और यहाँ पे भी लाइक ऐसा कहते हैं कि मुग़ल लोग मोस्टली ऊद लाए थे। लाइक हम मोस्टली ऐसा लोगों को मान्यता है, लोग मानते हैं कि अगर कोई ऊद वाला फ्रेग्रेंस है सो वो मिडल ईस्टर्न है या फिर दुबई या फिर सऊदी या कोई प्रिंस लगा था। बट ऊद का समवॉट इन्वेंशन इंडिया में ही हुआ था। ओके। 50% इन्वेंशन इज इन इंडिया। उसके बाद अर्ली सेंचुरीज में परफ्यूम्स वगैरह कुछ नहीं होते थे। वो लाइक अगर उनको मेजरली फॉर एन एग्जांपल एक राजा को अगर खुशबू चाहिए, गुलाब की खुशबू चाहिए या केवड़ा चंदन वॉट एवर इट इज़, वो खुशबुएं वो फ्लावर्स एक साथ रखते थे, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका ऑयल निकालते थे। दैट इज़ द इंसेप्शन ऑफ दिस। उसके बाद ये थोड़ा और आगे चला और मुग़लों के साथ साथ थोड़ा ब्रिटिश राज में गया और घूमते घूमते आगे गया, फिर जहाँ के ये पहुँचा फ्रांस में। अरे और फ्रांस में मॉडर्न फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री का जन्म हुआ। ओके। और इसलिए अगर आप देखेंगे, अगर ये बॉटल पे भी कुछ लोगों ने सवाल किया था, सो इनिशियली जब हम ये बना रहे थे, सो दिस वाज अ वेरी फनी थिंग। हमारा पूरा पैकेजिंग कंप्लीट हो गया एंड वन ऑफ माय ब्रदर लाइक, अरे पैकेजिंग गलत हो गई, गलत लिख दिया उसने। मैंने क्या हो गया भाई? बोले, देख परफ्यूम लिख दिया, परफ्यूम लिखना था। तो ये तो मैंने भी बोला था, मैंने स्पेलिंग ये चेक करो एक बार। आपने भी बोला था, स्पेलिंग चेक करो, गलत है पैकेजिंग की। सो ये जो परफ्यूम है दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, एंड फ्रेंच वर्ड इज वाई हमने रखा है बिकॉज जब हम बात करते हैं बी ओरिजिनल बी यूज, तो हम वही चीज़ लाना चाह रहे हैं जो स्टार्टिंग से चल रही है। सो जैसा कहते हैं कि मॉडर्न परफ्यूम इंडस्ट्री का जन्म फ्रांस में हुआ था, और अभी भी ये फ्रांस में ये जो टर्मिनोलॉजी है फ्रांस में लाइक फ्रेंच लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ होती है, बिकॉज फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ जो परफ्यूम के कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर सकती है। Okay. EDT, EDC, और द टॉयलेट, और द परफ्यूम, एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम, ये इंग्लिश, अरेबिक, जर्मन, ये किसी और लैंग्वेज में नहीं है। सो इसलिए दिस, एंड वहाँ से जब ये मॉडर्न परफ्यूम इंडस्ट्री का जन्म फ्रांस से हुआ, वहाँ से फिर आगे बढ़ी, नाउ एवरीवन डूइंग देयर ओन बिट। Very nice. अच्छा चलिए, ये तो हो गया आपका ब्रांड, आपने दिल से बनाया, आपको बहुत पसंद है। जी। उस कंपनी का नाम बताइए जो आपको अपनी कंपनी के अलावा दूसरी परफ्यूम कंपनी जिसकी खुशबू पसंद है आपको। मेजरली आयल से मुझे जो पसंद है, सो ऊद अरेबिया इज़ वन ब्रांड विच आयल से आई रियली लाइक, बिकॉज आई एम मोर लाइक अ ऊद पर्सन एंड मुझे थोड़े स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद है। एंड ऊद अरेबिया ऑल्सो इज़ वन ब्रांड जिसको मैं डिफाइन करता हूँ, बिकॉज वो ब्रांड भी ज़्यादा पब्लिसिटी या मार्केटिंग नहीं करती है। दे हैव ट्रस्ट ऑन द प्रोडक्ट एंड उसके फ्रेग्रेंसेज आर गुड। सो आई एम मोस्टली लाइक अ ऊद पर्सन, सो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। सो दे मेजरली हैव ऊद वाला थिंग ओनली। ओके। एक चीज़ ये जानना है, ये परफ्यूम जो आपने जो बनाया है, ये परफ्यूम पुरुषों के लिए है या महिलाओं के लिए है? सो हिमांशु भाई, परफ्यूम पुरुष या फिर महिलाओं के लिए नहीं होता। मेरा ये मानना है कि फ्रेग्रेंस जो होता है इज़ नॉट फॉर द बॉडी, इट्स फॉर योर सोल। ओके। बिकॉज वेन एवर यू अप्लाई अ फ्रेग्रेंस यू विल फील गुड। आपकी बॉडी अच्छा फील नहीं करती, आप इंटरनली अच्छा फील करते हो। बट मेजरली ये जो फ्रेग्रेंसेज हैं, दिस इज यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। मेजरली मेंस भी लगाते हैं, वुमेंस भी लगाते हैं। आई टेल यू वन वेरी फनी थिंग। जब इनिशियल डेज में हमने स्टार्ट किया था, वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं था, सो ऑब्वियसली इनिशियल सपोर्ट जो होता है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली का होता है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ऑर्डर किया था। अब जब उन्होंने ऑर्डर किया था, मैंने अपने एंड से एक गिफ्ट भी उन्हें भेजा था। फर्स्ट देव आस्क मी कि कौन सा अच्छा होगा, एंड वो मैंने सेंड किया। मैंने अपने एंड से एक इनिशियल गिफ्ट भी सेंड किया था। एंड सरप्राइजिंगली जो मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको अर्बन काउबॉय ज़्यादा पसंद आया, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्पाइसी फ्रेग्रेंस। किसी को लेदरवुड ज़्यादा पसंद आया बिकॉज इट हैज़ अ वेरी मस्कुलिन फ्रेग्रेंस। सो एज ऑफ नाउ अगर कहा जाए कि मेंस, आई से इट्स यूनिसेक्स, कोई सा भी मैं ऐसा डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि दिस इज़ फॉर मेंस, दिस इज़ फॉर वुमेन्स, बिकॉज हर किसी का टेस्ट अलग है, हर किसी का फ्रेग्रेंस अलग है। इनफैक्ट मुझे जो पसंद है, आई से कि इट्स अ मेजरली फ्रेग्रेंस फॉर वुमेन्स, बट आई से माई पर्सनल फेवरेट इज जो सो कोई डिफाइन नहीं कर सकते इसको। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। वेरी नाइस। अभी अगर जो ऑडियंस देखेगी, ये वीडियो देखेगी, तो उनको ये फ्रेगनेंस महसूस करनी है, तो ये कहाँ महसूस कर सकते हैं? इसके टेस्टर्स कहाँ अवेलेबल हैं या कहाँ जाकर इसको देख सकते हैं? इसके अभी हम कुछ रिटेल आउटलेट्स पे, लाइक दिस इज़ वन मेजर चैलेंज जो हमें काफ़ी आया था।
कुछ मेजर हम आउटलेट्स पे ये रखवाने वाले हैं. उसमें से वन ऑफ देयर इज छप्पन के पीछे जंजीर वाला के आगे, इट्स माय कजन्स आउटलेट ओनली, Okay. मोहसिन हाशमी. सो ही हैज़ दिस डिज़ाइनर स्टूडियो. हम उनके पास ये रखवाने वाले हैं एंड उनके 2 आउटलेट्स हैं, वहाँ पे हम ये रखवाने वाले हैं एंड वहाँ से हम ये ट्राई कर सकते हैं. एंड येस, मीनवाइल हम एक टेस्टर पैक भी लॉन्च करने वाले हैं. एज ऑफ नाउ वी ओनली हैव 50 एंड 30 100 ml, बट टेस्टर भी थोड़े टाइम में लॉन्च हो जाएंगे इसके. आप एक लाइन और ऐड करो यार इसमें यार, कि अनऑफिशियल हिमांशु आपको जहाँ दिखे तो उसके पास जाके खुशबू ले लो आप. वो तो बिल्कुल आई थिंक बोलने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी. आपने आई थिंक जब आपने ये चीज बोली तो शायद किसी को आपके पास भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लोग आपको देख रहे हैं हाँ, और जो ट्रस्ट है लोगों का आपके ऊपर, दे नो कि आप शायद कुछ गलत ऐसा नहीं सजेस्ट करेंगे. अब दे हैव दिस ट्रस्ट. वेरी नाइस. एक ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है फ्रेगनेंस इंडस्ट्री में या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर. डुप्लीकेसी बहुत चल रही है आजकल, बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं. तो हम परफ्यूम की बात कर रहे हैं, हम पारफ्यूम की बात कर रहे हैं, तो इसमें डुप्लीकेसी होती है, ये तो पता है हमको. लेकिन वो करते क्या है? मतलब एक ओरिजिनल कोई, मान लीजिए लेट अस सपोज मुइज है आपका ब्रांड, भाई मुइज का किसी ने डुप्लीकेट बना दिया, तो करता क्या है? सो इसमें ना बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली ये इसका भी जो हमने प्रोडक्ट बनाया है डुप्लीकेट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. बिकॉज अगर किसी को करना है, फॉर एन एग्जांपल अगर डुप्लीकेट करना है, मैं बताता हूँ कैसे आप डुप्लीकेट कर सकते हो मूवीज़ को. सो आप पहले तो बाय करो, ठीक है. है ना. बाय करने के बाद आप उसको लैब टेस्ट पे भेजो. लैब टेस्ट पे जब आप भेजोगे सो वहाँ से आपको कंप्लीट चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसमें कितना % ऑयल है, ऑयल कॉन्सेंट्रेशन के बाद क्या क्या ऑयल इसमें ऐड किया गया है. Okay. सेम ऑयल आप मिक्स करके आप बना सकते हो. बस. सिंपल, मतलब बस है, बट लेकिन वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है. आपको लैब में भेजना पड़ेगा, फिर जो इसमें कॉन्सेंट्रेशन है और जो सारे कंपाउंड्स मिले हुए हैं, यू हैव टू सर्च इट इन द मार्केट. आप वो मार्केट में अलग अलग जगह सर्च करो एंड ऑब्वियसली किसी एक जगह नहीं मिलेगा. येस, नोट्स और ये जो फ्रेग्रेंस है ये कभी ना कभी किसी ना किसी XYZ फ्रेग्रेंस से रिजेंबल कर सकती है, बिकॉज नोट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एग्जैक्टली ये मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. एंड इनफैक्ट अगर आप बनाएंगे भी तो शायद वो उस इम्पैक्ट के साथ नहीं बन पाएगा. ओके. एंड सेम थिंग, अगर जैसे आपने कहा ना, ये परफ्यूम इंडस्ट्री में काफ़ी सारे डुप्लीकेसी हो रही है, काफ़ी सारे कोलोन्स और कॉपी वर्जन बन रहे हैं. सो एक उसका सिंपल सा ये है कि यार फ्रेग्रेंस में आपको फील पता चल जाएगा. इट्स मोर लाइक कि जैक एंड जोन्स स्टोर से खरीदना, जैक एंड जोन्स राजवाड़े से खरीदना, वो डिफरेंस तो हमेशा रहता ही है. चलिए साहब, हमारे हाथ में एक और परफ्यूम है इनका, जिसका फ्रेगनेंस का नाम है जोजो. ये इनका फेवरेट है और इन्होंने कहा था ये इश्क की खुशबू है. जैसे आप इसको स्मेल करेंगे, आपके जैसे एकदम से ये आत्मा और रूह में पहुंचेगा, तो आपको किसी की याद आ जाएगी. तो मैं ट्राई करता हूँ, मुझे किसी की याद आती है या नहीं आती है. वैसे चलो लेट्स ट्राई. आपकी ये फेवरेट है, तो आपको किसकी याद आती है? मुझे आयल से ये जो चीज़ है, ये जो फ्रेग्रेंस है, ये मुझे मेरी याद दिलाती है मेरा प्यार जो मुझे इतने समय बाद मिला था, विच इज़ फ्रेग्रेंस. बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, ये जब बना था ना, ये एक गलती से बना था. दिस इज़ फ्रेग्रेंस, दिस इज़ समथिंग जो गलती से बना. हम कुछ ट्राई कर रहे थे. दिस इज़ मोर लाइक के 1 2 3 4 5, यार वो वाला ज़्यादा अच्छा था. सो हमने इसको बेटर करने की कोशिश करी. फॉर मी लाइक पर्सनली मैंने इसको और बेटर करने की कोशिश करी, बट जितने लोगों को भी बेटर करके बताया, सबको पसंद यही आया. एंड दिस वॉज लाइक मेड बाय मिस्टेक. क्या बात. एंड येट दिस इज़ वन ऑफ द फ्रेग्रेंस जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है. इश्क होता भी गलती से ही है मेरे भाई, और बहुत बड़ी गलती भी होता है कई लोगों के लिए. चलिए, तो कभी मैं कभी एक बना भी देता है. ये दिखा रहा हूँ आपको मैं. ये पैकेजिंग है, बहुत प्यारी प्रीमियम पैकेजिंग है, और वुड का ऊपर जो है आपको वुडन कैप मिलता है इसके ऊपर. और ये है जोजो, ये है मुइज बी ओरिजिनल BU, और इसकी फ्रेग्रेंस जो है यार, तूने ये वाला नहीं दिया मेरे को यार, बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी तो यार. आपके ही साथ. ये मुझे किसी की याद दिलाता है. किसी को जानना हो किसकी, तो मिलना, तब बताऊंगा मैं किसकी याद दिलाता है. गजब है यार, गजब है ये. बहुत सही है, बहुत. इसकी एकदम ऐसी मीठी सी खुशबू है इसकी, भीनी भीनी सी, एक प्यारी सी खुशबू, हल्का सा इसमें फ्रूटी नोट भी है हल्का सा इसके अंदर. जी. बहुत सही यार ये, बहुत तो सही. इसका मतलब भी बहुत मैं सही. आपको रीज़न बताता हूँ क्या होता है.
सो टेक्निकली अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, सो जब आप कोई खुशबू महसूस करते हैं, फर्स्ट आप नोज से अंदर लेते हैं, देन वो डायरेक्टली आपके माइंड में जाता है, ब्रेन में जाता है। देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज ऑल फैक्ट्री बल्ब। सो वो जो ऑल फैक्ट्री बल्ब होता है वो आपकी मेमोरी से कोई एक इंस्टेंस ट्रिगर करता है जो आपको वो फ्रेग्रेंस उस मेमोरी की याद दिलाती है। सो अगर आप कोई सी भी फ्रेग्रेंस लगाते हैं, इट कनेक्ट यू समथिंग लाइक कोई वो किसी मेमोरी से कनेक्ट करते हैं, विच मीन्स मेजरली आपने वो खुशबू कभी ना कभी स्मेल करी है। एंड इसका जो नोट्स है ये मोस्टली इट विल गिव यू अ कैफे का वाइब, यू नो फैंसी लेविश रेस्टोरेंट्स वाइब, या फिर इट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग। मेरा सवाल एक और है, ये मुझे जानना है, मुझे परफ्यूम कितना अप्लाई करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये डिपेंड करता है कि आपको प्रोजेक्शन कैसा चाहिए, बट ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, परफ्यूम जो मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं वो भी आई फील लाइक काफ़ी गलत तरीका होता है अप्लाई करने के लिए, बिकॉज मोस्टली लोग क्या करते हैं, एकदम अप्लाई करके फ्रेग्रेंस लेते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग, जब आप कोई इमीडिएटली कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हो और एकदम आप स्मेल कर रहे हो उसको, तो वो आपको तो एथेनॉल आ रहा है, वो आप फर्स्ट इवेपरेट हो रहा है। सो व्हेन यू अप्लाई इट, जस्ट लाइक थोड़ा दूर से अप्लाई करना, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। पास से कभी भी फ्रेग्रेंस अप्लाई नहीं करना चाहिए। मोस्टली लोग अप्लाई करने के बाद ना रब करते हैं, रब नहीं करना, बिकॉज अतर रब करा जाता है, परफ्यूम रब नहीं करा जाता। अतर ऑयल होता है, प्योर ऑयल होता है, जो एक पर्टिकुलर चीज से बनेगा या 2-3 से बनता है इन सम केसेस। परफ्यूम जो होता है इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक इसमें टोटल 9 से ज़्यादा नोट्स हैं। अब वो जो 9 से ज़्यादा नोट्स हैं, आप वो लगाने के बाद जब उनको रब करेंगे तो वो उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर देता है। सो नेवर एवर रब अ परफ्यूम, हमेशा उसको दूर से अप्लाई करो। नाउ परफ्यूम अप्लाई करने के भी देर आर फ्यू वेज लाइक फटाफट अप्लाई करना, नो। आपको प्रोजेक्शन अच्छा चाहिए, आपके रिस्ट पे अप्लाई होना चाहिए। अगर आपको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, आपके कान के पीछे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्शन और बढ़ाना है, आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, एल्बोज पे, फ्रंट एल्बोज पे आगे। और आपको थोड़ा प्रोजेक्शन अच्छा चाहिए, आप नेक पे अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ योर कॉलर बोन। तो दीज आर द मेजर थिंग्स। आपको उससे भी आगे जाना है, येस, आप नीज पे भी अप्लाई कर सकते हो, बिलो योर नीज। सो मेजरली उन प्लेसेस पे ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो जहाँ से आपको स्वेट ज़्यादा होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। बिकॉज जब वो स्वेट से मिलता है, लाइक परफ्यूम इज़ वन थिंग और केमिकल इज़ वन थिंग, कि जब वो केमिकल आपकी बॉडी के स्वेट से मिलता है, वो एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जो इवेंचुअली वो फ्रेग्रेंस को बढ़ाता है और आपके बॉडी ओडर को रोकता है। सो ओवर अप्लाई करना इज़ नॉट द थिंग। ओवर अप्लाई करने में वो क्या होगा कि सामने वाले को इरिटेट कर देगा, बिकॉज जब भी आप कोई फ्रेग्रेंस लगाते हैं आपको 10-15 मिनट बाद खुशबू नहीं आएगी। अगर हम ये सारे फ्रेग्रेंस यहाँ पे ट्राई करने जाएंगे हमको खुशबू नहीं आएगी, बट आई एम प्रीटी श्योर लोग जो बाहर हैं दिल लाइक करें नहा क्या है क्या परफ्यूम में, इट्स लाइक दैट। बिकॉज सेम थिंग, आपके ऑल फैक्ट्री बल्ब में जाता है, थोड़े टाइम बाद वो सिग्नल भेजना बंद कर देते हैं। सो ओवर अप्लाई कभी मत करो। येस, आपको ऐसा फील हो सकता है कि खुशबू नहीं आ रही है, बट वो आती है। मैं एक बात बोलूँ, खुशबू आनी चाहिए, पर यार ऑल्दो वो साइंस वैसा है, बॉडी का साइंस वैसे है। भीनी भीनी खुशबू से आती रहनी चाहिए। इस चक्कर में पता आपको बता दूं, मैं आधा परफ्यूम की बोतल इसकी मैंने लगा दी है, और इसने जो भाई ने बात बोली है इसके गवाह हैं हमारे अमित सर बोले भाई नहा क्या है क्या परफ्यूम में। सो यस, वो होता है। वेरी नाइस, बहुत प्यारी खुशबू इसकी, बहुत क्या बात है। ये खुशबू मुझे किसी की याद दिलाती है, वो आती है पर मिलने नहीं आती है। बहुत बढ़िया दोस्त। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने सारा आपका जर्नी जाना, हमने परफ्यूम अलग अलग फ्रेगनेंस के बारे में जाना। अगर किसी को मुइज परचेज करना है तो कहाँ से परचेज करेगा? वेबसाइट से हमारी परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टाग्राम के थ्रू आप बाय कर सकते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, विच इज़ www.muizlifestyle.com। एंड वेबसाइट पे देर इज़ वन ऑफर विच इज़ 10% ऑफ, एंड देर इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग कि ड्यूरिंग चेकआउट अगर आप एक कूपन कोड यूज़ करते हैं विच इज़ अनऑफिशियल हिमांशु, यू विल गेट एक्स्ट्रा 15% ऑफ। क्या बात है, देख रहे हो आप कितना काम आ रहा हूँ मैं आप लोगों के। अगर आप अनऑफिशियल हिमांशु कोड यूज करते हैं तो 15% ऑफ है। 15% ऑफ, सो आपका यूजर नेम। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है दोस्त, मजा ला दिया यार, ये तो बहुत जोरदार है भाई। तो ये भाई का प्यार है ये। लेकिन मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप एक बार इन फ्रेगनेंसेस को ट्राई करिए। आप एक नयापन है इन खुशबुओं के अंदर,
और आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बैठ के भाई के साथ में बातें कर रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ये परफ्यूम अप्लाई करा तो कई लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट करा, यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो बहुत नई फ्रेगनेंसेस लेकर के आए हैं ये। तो मैं आपको पहले तो बधाई दूंगा, कि मैं बधाई इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि लोग कह रहे हैं मुझसे आते जाते, एक होता है मेरा कहना होता है और एक लोग जब मुझसे कह रहे हैं क्या क्या लगाया आपने ये, तो ये आप बधाई के पात्र साहब, बहुत ज़बरदस्त काम करा आपने इसमें। और बताइए आप लंबे समय में, ये तो अभी आपने शुरू करा है, आपके भी कुछ स्ट्रगल्स होंगे, कुछ चैलेंजेस होंगे, तो अभी करंट आज तारीख है मेरे हिसाब से 8-9 जनवरी होगी आज, 7 जनवरी। आज 7 जनवरी है आज, तो अभी के चैलेंजेस क्या हैं, करंट चैलेंजेस क्या हैं अभी? करंट चैलेंजेस जो रहते हैं, यस आई विल से एज ऑफ नाउ, फर्स्ट तो आई विल से कि मुझे चैलेंजेस के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता है, बिकॉज अक्सर जब मैं कुछ भी, पहले मैं काफ़ी सोचता था कि यार प्रॉब्लम्स बहुत सारी, लाइक मेजर प्रॉब्लम्स, फंड कहाँ से आएगा, स्टॉक कहाँ से होगा, सेल क्यों नहीं हो रही है, बट कुछ समय से मैंने वो सब सोचना बंद कर दिया है। मुझे जस्ट जो आगे करना है मैं उस पर ध्यान देता हूँ, बिकॉज येस ऑब्वियसली जब मैं वो सोच के घर से निकलता हूँ कि यार कुछ नया करना है, एंड फॉर्चुनेटली शुक्र है ऊपर वाले का, आप जैसे लोग मिल जाते हैं जो बिना मांगे हेल्प कर देते हैं, और जिनको मैं बस अपना कुछ बताता हूँ तो वो आगे रह के एक्स्ट्रा करते हैं। जैसे भाई ने कहा कि सिर्फ एक रील बनाने की बात होती है ना, इज़ लाइक नहीं यार, रील नहीं, अपन पॉडकास्ट करते हैं पूरा। सो लोग मिलते हैं, चैलेंजेस एज सच नहीं है। बट हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे अभी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ट्राई करना है, एंड हमें ये बहुत सारे आउटलेट्स पे रखवाना है, या फिर इसको और टेस्टर्स के तौर पे पहुंचवाना है, या फिर एक टेस्टिंग पैक्स जो होते हैं हमको वो करना है। बट उसमें भी एक जो चैलेंज है कि हम वो 2-2 या फिर 5-5 ml वाला नहीं देना चाह रहे हैं जो 1-2 यूज़ के बाद ख़त्म हो जाए, बिकॉज वॉट वी वॉन्ट इज़ कि जब तक कि आप वो स्मेल नहीं करोगे। अच्छा, इसमें भी एक और चीज़ होती है कि आप एक 10 ml के टेस्टर से जब एक फ्रेग्रेंस ट्राई करते हो और एक 100 ml की बॉटल से ट्राई करते हो, उसमें भी फ्रेग्रेंस में डिफरेंस आ जाता है। क्या बात कर रहे हो? इसमें जो आपने देखा होगा मेजरली सिल्वर पंप है। हाँ, सिल्वर की जगह अगर ये प्लास्टिक पंप होते तो फ्रेग्रेंस हल्का सा चेंज हो जाता। आप 10 ml के सैम्पल पैक से जब ट्राई करोगे और 100 से ट्राई करोगे तो वो भी एक मेजर फैक्ट होता है। सो ये एक चैलेंज है कि अब इसको लोगों तक के पहुंचाना कैसे, बिकॉज अगर हम वो 10 ml तक के जाएंगे तो शायद वो एक एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। सो बस एक फ़िलहाल तो ये चैलेंज है, बाकी तो आप लोगों का सपोर्ट है। यार तुम इसको रखवाओ यार, मैं ये बोलूँगा कि इसको जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर बात हो जाए ना, वहाँ पे रखवाओ। चाय काफ़ी पलासिया जहाँ बैठते हैं, बिल्कुल। वहाँ पे सहर्ष है, उससे बात करो, वहाँ पे अगर उससे बात बन जाए तो उससे 2-3 फ्रेग्रेंस वहाँ पे रखवा दो, ऐसा कि लोगों को ट्राई करवाने के लिए ट्राई हो जाए। और मैं ऐसे ना लटका के चला करूँगा अपने पास में से, कोई भी आएगा पास में वो ऐसा करके कैसे एक बार छीट के अपने बजा सकता है। सो है खैर ऐसा एक कुछ जैसा आपने बहुत समहाउ एक ऐसा आइडिया था, बट वो चल रहा है कुछ प्लान में। आफ्टर दिस आई विल टेल यू। तो है एक ऐसा भी कुछ प्लान, ऑब्वियसली बात है लटकाने के चलने के लिए नहीं, बट एक कुछ डिफरेंट है चीज़ चल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं ये बोलूँगा आप लोगों से कि एक बार आप मुइज़ बी ओरिजिनल बी यू, जिनका टैगलाइन है, ये आप ट्राई करो परफ्यूम। और यार ये अमेजिंग यार, इसकी खुशबू जो है ना बहुत अमेजिंग है। ऑल्दो जो भी लोग मुझसे डेली में जिनका मिलना जुलना है तो वो इस फ्रेगनेंस को महसूस कर चुके हैं, कई लोगों ने इसकी तारीफ भी करी है। और आई अप्रिशिएट यार, बहुत साहस लगता है एक बिजनेस शुरू करने में। आप लंबे समय तक नौकरी करते, क्योंकि मैंने भी नौकरी करी 15-17 साल, उसके बाद जब आप बिजनेस शुरू करते हो ना बहुत जोर लगता है। और मैं कहता हूँ कि यार आप ना सपोर्ट करिए, वो कहते हैं ना लोकल वोकल फॉर लोकल, तो आप ये इंदौर का लड़का है और इंदौर का अपना भाई है, तो उसको आप सपोर्ट करो। और अगर प्रोडक्ट में कोई कमी पेशी नजर आती है तो वो आप बाकायदा शिकायत दर्ज करवाओ, उसके लिए मनाही बिल्कुल भी नहीं है। आप आ सकते हैं, वीडियो पे आके कमेंट कर सकते हैं, भाई से मिल सकते हैं, भाई को आकर के बोल सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करिए यार, ट्राई करना बनता है। जब आप दुनिया जहान के परफ्यूम लगा रहे हैं तो एक बार इंदौर शहर का परफ्यूम, इंदौर का लड़का मुहाफिज, इसका परफ्यूम जिसने बनाया है वो आप ट्राई करिए, ये आपको ट्राई करना बनता ही है। आप बताइए साहब, कुछ बोलिए, वहाँ लोग बैठे, उनको बोलिए आप। सो आपने काफ़ी कुछ कहा है। सो यस, एक यही चीज़ लाइक जो मैं कहना चाहूँगा कि यस आपके अपने शहर का लड़का, एंड जो मुझे अक्सर फील हुआ है कि अगर इंदौरी कुछ करने के लिए ठान लेते हैं तो शायद वो हो जाता है। एंड आई विल नीड योर सपोर्ट, इंदौर के लोगों का सपोर्ट चाहिए, बिकॉज गोल काफ़ी बड़ा है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, गोल काफ़ी बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं आगे। जस्ट आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड व्हाट एल्स टू से, आपने आई थिंक सारा कुछ कवर कर लिया, बिकॉज मेरे लिए ये कुछ बोलना, इसमें कुछ बोलना, इट्स मोर लाइक के इट्स वेरी इमोशनल थिंग, बिकॉज जो ये सफ़र रहा है शायद वो इमोशनल टर्म्स में या फिर शब्दों में बयान करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बिकॉज जब हमने ये स्टार्ट किया था
हमारे पास एक मेरे पास बजट जो आया था, जो बजट भी मैंने लाइक जस्ट लाइक एवरी अदर वन, मैंने जो एक गलती करी थी, आई से प्लीज़ डोंट डू इट। मैंने खूब पैसा कभी सेव नहीं करा, मैंने खूब उड़ाया है हमेशा। सो जो एक ड्रॉबैक भी था, एंड ये सब स्टार्ट हुआ था 20,000 रुपये से, जो मैंने भाई से मांगे थे एज अ पॉकेट मनी, एंड वहाँ से फिर ये स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जो सब लोगों का सपोर्ट मिला है, लाइक इनिशियली जो अलग तरीके से बनाए थे, वी सोल्ड इट, तो वो सपोर्ट मिला है। तो आई वुड नीड दैट सपोर्ट एंड दैट लव। नहीं सर, तो आप सपोर्ट करो आप भाई को। और मजा आया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया है, ये कौन सी एज ग्रुप एलिजिबल होती है परफ्यूम अप्लाई करने के लिए? ओके, सो एज ऑफ नाउ व्हाट आई फील कि कोई सा भी पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं होता। ऑब्वियसली यस, जब हम बहुत लाइक बिलो 15 ईयर्स की बात नहीं करते, बट आजकल तो यार कॉलेज जाते से ही हर कोई डीओ परफ्यूम लगाना अप्लाई करना चालू कर देता है। एज ग्रुप आई विल मेजरली रिकमेंड दिस फ्रॉम पीपल 22 ईयर्स to 52 years. This is majorly for them. उसके पहले I'll not say नहीं है, obviously है, but depends आपका taste कैसा है. But most of the people between these age group 22 to 52, they will find their JoJo in this. क्या बात है। They will find their favorite perfume in this. But yes, आगे और भी प्लान है, yes, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो थैंक यू सो मच। आपने जो मुहाफिज की जर्नी सुनी, आपने मुइज़ परफ्यूम की आपने जर्नी सुनी, यह है आपका अनऑफिशियल हिमांशु और यह है 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु। और ऐसी मज़ेदार बातों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, और हम आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये मज़ेदार खुशबू फ्रेगनेंस महसूस करना है तो एक बार ज़रूर आप बाय करिए मुइज़, जो इंदौर शहर के लड़के ने बनाया है परफ्यूम, तो आपका बाय करना बनता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।